वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलहरी वन्दे तद्गुणलहरी वन्दे तद्गुणलहरी। जय बोलो स्वामी आचार्य की जय। जय बोलो चातुर्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षण सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य मोम दीक्षा गुरु वत्सल सिंधु आचार्य सुरेश सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य स्मित सागर जी महाराज की जय। तत्वा सूत्र का 8वां अध्याय पूरा हुआ है। 8 अध्याय पूरे हुए। उसमें जीवादि 7 तत्वों का वर्णन इस तत्वा सूत्र में किया है। तो पहले 4 अध्याय में जीव तत्व का वर्णन किया, फिर उसके बाद 5वें अध्याय में किसका वर्णन किया? 5वें अध्याय में अजीव तत्व का वर्णन किया। फिर उसके बाद 6ठे और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन। फिर 8वें अध्याय में इतना पक्का होना चाहिए, एकदम स्कूल है। 1 से 4 गुणस्तांतर, 1 से 4 अध्याय जीव तत्व, 5वें अध्याय में अजीव तत्व, 6ठे 7वें अध्याय में आश्रम और 8वें अध्याय में बंधन। और उसके बाद अब 9वां अध्याय चालू। 3 तत्व रहे हैं, संवर, निचरा और मोक्ष। तो उस संवर निचरा का वर्णन इस 9वें अध्याय में करते हैं। मोक्ष तत्व का 10वें अध्याय में वर्णन करेंगे। तो पहले संवर का स्वरूप बताते हैं। पहले सूत्र में आश्रव निरोध संवर की रिविजन लेना है। प्रदेश बंध का वर्णन किया था। उस प्रदेश बंध का वर्णन करते समय क्या क्या बातें बताई कि जो कर्म वर्गणा आती है वो किसके निमित्त है बताया था। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के लिए वो कारण है। और प्रदेश बंध कब होता है? कब होता है? सभी समय में होता है, प्रत्येक समय में होता है, प्रत्येक समय में होता है। और किससे, किस कारण से होता है? योग कारण। और कैसे है, उनका स्वरूप क्या है? प्रदेशों का सूक्ष्म और एक क्षेत्रावकाश है। और कहाँ पर रहते हैं वे? आने के बाद अपने आत्मा के प्रदेशों पर रहते हैं। और कितने आते हैं? हमेशा अनंतानंत आते हैं, ये बताया था। और प्रकृतियों में 2 विभाजन किए थे, पाप और पुण्य। कुछ प्रकृतियां पाप रूप है, कुछ प्रकृतियां पुण्य रूप है। पाप प्रकृतियां कितनी है? पाप प्रकृतियां 100 और पुण्य प्रकृतियां 68 है। उसमें घाती कर्म पाप है कि पुण्य है? पाप रूप ही है। और आघाती में शुभ आयु 3, एक सातावेदनीय और एक उच्च गोत्र, ये पुण्य प्रकृति है। और नीच गोत्र, नरकायु और वे असातावेदनीय, ये पाप प्रकृतियां। नाम कर्म में कुछ पुण्य प्रकृतियां, कुछ पाप प्रकृति है, गति आदि। तो ये सब शुभ नाम, उसको एक ही नाम दे, शुभ नाम प्रकृतियां वो पुण्य रूप है, बाकी पाप। अब आगे 9वें अध्याय का वर्णन कर रहे थे। संवर का स्वरूप बताते हैं। आश्रव निरोध संवर, आश्रव निरोधक संवर। संवर का स्वरूप बताया। आश्रव का निरोध, कर्म के आने के निमित्त जो था उसकी उत्पत्ति न होना, वही क्या है? आश्रव निरोध है। क्योंकि कर्म आने के जो दरवाजे थे वे खुले थे, तो आश्रव हो रहा था। अब वो
क्या होता है, आश्रव का अभाव हो जाता है। जैसे क्या बोलते हैं आश्रव, पानी आने के दरवाजे, जहाँ पर तालाब है या नाला है तो वहाँ पर पानी का आश्रव होता है, झरना। ऐसे ये रहता है ना छेद, तो उसमें से पानी आता है, तो छेद को बंद करते तो पानी आना बंद हो जाता है। उसी प्रकार अनादिकाल से कर्म आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस कर्म के आने के दरवाजे खुले हैं। उसके आने के दरवाजे कितने बताए? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय और योग। ये 5 बताए थे ना। बंध के कारण को, आश्रव के कारण को। सामान्य वहां तो आश्रव का एक ही कारण कहा था, योग। लेकिन जो बंध के कारण है वे आश्रव के भी कारण है। इसलिए मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय, योग को भी आश्रव कहते हैं। 2 प्रकार का आश्रय है, भावाश्रय और द्रव्याश्रय। तो ये भावाश्रय मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय, योग, और इसके निमित्त से कर्म आते हैं, वो द्रव्याश्रय। अब उसका बराबर विरोधी पार्टी संवर है, प्रतिपक्षी। तो कर्म के आने को रोकना, मतलब आश्रव का निरोध, उसको संवर कहते हैं। तो ये संवर भी 2 प्रकार का होगा। जैसे आश्रय 2 प्रकार का, ऐसे संवर भी 2 प्रकार का। एक कौन सा? भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर किसको कहेंगे? जो कर्म आने के लिए निमित्त है उसकी उत्पत्ति न होना, मतलब भावाश्रव को रोकना, वो भाव संवर हो जाएगा। तो भावाश्रव किसको कहा था? कि जीव की जो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय, योग परिणाम है, ये भावाश्रव रूप है। तो ये मिथ्यात्वादि, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय और योग की उत्पत्ति होना, ये आश्रव था। अब इसका अभाव होने पर, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय, योग का अभाव होने पर क्या होगा? आश्रव का अभाव हो जाएगा, आश्रव रुक जाएगा। तो ये कर्म का आना रुकना, कर्म मिथ्यात्व, अविरति, क्षय, योग का ये भाव संवर लेंगे। ये मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, क्षय, योग ये भावाश्रय रूप है। इनका अभाव हुआ तो भाव संवर हुआ। अब इनका ये अभाव हुआ तो ये कैसे रहेंगे? तो इसका भी अभाव हो जाएगा। तो ये भाव संवर हुआ कि द्रव्य संवर होता है? ये भावाश्रय होगा कि द्रव्याश्रय होगा? जो कारण है तो वहां पर कार्य नियम से पाया जाता है। जैसे आश्रव के निमित्त भूत भाव होंगे जीव में, तो वह नियम से कर्म आएंगे ही, और वो कारण ही हट गए तो आश्रव रुक जाएगा। तो एक जो कारण हटते हैं वे क्रम क्रम से हटते हैं, एक साथ सभी नहीं हटते हैं। 5 के 5 एक साथ नहीं हटेंगे, क्रम क्रम से हटेंगे। तो जितना, जैसे बताया कि उस सरोवर में आने के लिए 5 दरवाजे हैं पानी आने के लिए, तो उसमें से एक दरवाजा बंद किया तो उधर से पानी आना बंद हो गया, उस दरवाजे से पानी आना बंद हो गया। अभी 4 दरवाजे खुले हैं, उस 4 दरवाजों से पानी आएगा। फिर दूसरा भी बंद किया तो वहां से पानी आना बंद होगा। फिर 3 दरवाजों से पानी आएगा। ऐसे तीसरा बंद करेंगे तो वहां से भी रुकेगा। फिर चौथा बंद करेंगे तो वहां से भी पानी आना रुक जाएगा। और 5वां बंद करेंगे 6 तो वहां से भी पानी आना बंद होगा। तो पूर्णतः आना ही बंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मोक्ष मार्ग है
वो क्रम से कर्म का आश्रय उठता है। पहले मिथ्यात्व के निमित्त से पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व, तो उस पहले गुणस्थान में जो जो जीव होंगे उनके पांचों दरवाजे खुले हैं। उनके पास मिथ्यात्व भी है, अविरति भी है, प्रमाद भी है, कषाय भी है और योग भी। तो पांचों दरवाजे खुले तो पानी आना, कर्म आना है, पानी में कर्म आना चालू है, पांचों दरवाजे से कर्म आ रहे हैं। उसके पास कर्म का संचय अधिक होगा। तो इसलिए जब हमें मोक्ष मार्ग में प्रारंभ करेंगे, मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तो क्या होगा? मिथ्यात्व दरवाजा बंद हो गया। उस मिथ्यात्व निमित्त से जो प्रकृतियां का जिन प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था वो प्रकृतियां आना बंद हो जाएगा। उस दरवाजे से जो पानी आ रहा था वो बंद हुआ ना। ऐसे मिथ्यात्व रूपी दरवाजे के द्वारा, मिथ्यात्व रूपी साधन के द्वारा जो कर्म आ रहे थे, कौन से कर्म आ रहे थे? मिथ्यात्व के द्वारा मिथ्यात्व प्रकृति के भी कर्म परमाणु आ रहे थे। नरगति नरगत्यं पूर्वी, जैसे वो पूरा कर्मकांड का जो बंध विच्छुद्धि का प्रकरण है वो संवर्ग प्रकरण है। जो 14 गुणस्थानों में बंध विच्छुद्धियां बताई है, मतलब ही संवर्ग बताया है। पहले गुणस्थान में क्या कहा? वहां पर 16 प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि होती है। सब नरगति संबंधी, एक इंद्रिय संबंधी, विकलत्र संबंधी सब प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि पहले गुणस्थान में हो जाती है। क्यों होती है? तो मिथ्यात्व के निमित्त से ही वो बंधती है। और मिथ्यात्व का अभाव हुआ तो रहेगी, वो आएगी नहीं। जो मिथ्यात्व का अभाव होकर के सम्यक दर्शन को प्राप्त हो गया तो उसको नरगति का बंध होता है क्या? एक इंद्रिय देखने जन्म लेता है क्या? नपुंसक वैदिक होता है? नहीं होता। तो ये जो निकृष्ट प्रकृतियां है, ज्यादा पाप प्रकृतियां है, उन सबके आश्रय का विरोध कहाँ पर हो गया? मिथ्यात्व गुण होगा उसका आश्रय। लेकिन जब मिथ्यात्व का अभाव होकर के जो चौथे गुणस्थान में गया कि वो 16 प्रकृतियों का आश्रय रुक गया। ऐसे सब आप पूरा डिटेल नहीं बता सकते, उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कर्मकांड वगैरह ग्रंथ में बंध विच्छुद्धि का प्रकरण है। तो 16 प्रकृतियां जो है, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, और अभी बताया था स्थावर, एक इंद्रिय संबंधी सब प्रकृतियां लेना। स्थावर है, आतक है, और एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय तो बताइए, इंद्रिय 4 जाति बताए, सूक्ष्म है। बादल नहीं है, बादल तो अपने को भी है ना, आगे तक होगा बादल का। केवल एक इंद्रिय में ही चिंता होता है। नपुंसक वेद से प्राप्त स्वपाटिका सवन नरगति नरगत्यं पूर्वी नरकायो मिथ्यात्व, इन सब प्रकृतियों के बंध विच्छुद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार क्रम संवर होता जाएगा। पहले मिथ्यात्व के निमित्त से हो रहा था, सम्यक को प्राप्त होने पर इस मिथ्यात्व का दरवाजा बंद हो गया, तो वहाँ उसके निमित्त से जिन कर्म प्रकृतियों का आश्रय हो रहा था वो रुक गया। मतलब संवर का प्रारंभ चतुर्थ गुणस्थान से होता है, उसके पहले संवर नहीं है। ऐसे दूसरे गुणस्थान से कहना चाहिए, लेकिन पहले से दूसरे में जाता नहीं है। इसे दूसरे गुणस्थान में संवर नहीं, मतलब नहीं कह सकते। पहले से एकदम जाएगा तो जीव चौथे गुणस्थान में जाता है। तो चौथे गुणस्थान में जाने पर वहां पर संवर प्रारंभ हुआ। उसके पहले अनादिकाल से संवर नहीं था। जब प्रथम बार सम्यक की प्राप्ति हुई तभी मोक्ष मार्ग में वो जीव गया और उसी समय संवर हुआ। इसलिए संवर ही वास्तव में मोक्ष का मार्ग है। संवर और निर्जरा मोक्ष मार्ग है। तो सम्यक से ही संवर होता है, तो प्रारंभ होता है संवर। फिर आगे चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान में गया, व्रत धारण किए, तो क्या हुआ? वहां पर कुछ अविरति कम हो गई। प्रसवद से जो अविरति थी वो कम हो गई। तो उसके निमित्त से जो आश्रय हो रहा था उन प्रकृतियों का आश्रय, और एकदम पहले से चौथे में गए तो पहले गुणस्थान की प्रकृतियों का संवर नहीं हुआ। दूसरे गुणस्थान में जो आश्रय है अविरति के निमित्त से, अविरति की कषाय के निमित्त से है, एक अनंतानुगति कषाय के निमित्त से,
एक अप्रत्याख्यान कषाय के निमित्त से और एक प्रत्याख्यान कषाय के निमित्त से, इन तीन कषायों के निमित्त से आवृत्ति। तो अनंतानुबंधी का अभाव हुआ दूसरे गुणस्थान में, तो इसलिए जो जो पहले से चौथे में जाएगा तो उसके पहले गुणस्थान के और दूसरे गुणस्थान के दो गुणस्थानों में जो बंधती है प्रकृति, उस सब दोनों का भी अभाव हो जाएगा। मतलब मिथ्यात्व जनित और अनंतानुबंधी के निमित्त से आने वाले जो कर्म प्रवृत्ति है, वो सब कौन से अनंतानुबंधी के निमित्त से बंधने वाली, तो सब तिर्यंचे गति संबंधी ज्यादा पाप प्रवृत्ति सवय, बीज के संस्थान, बीज के संवनन, स्त्री वेद, अप्रशस्त व्यापति, दुर्भग, अनादेय, दुर्भग, अनादेय, दुस्वर, ये प्रकृतियां, और बीज के चार संवनन, चार संस्थान, अनंतानुबंधी चार कषाय, ये तिर्यंचे गति, तिर्यंचे गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच आयु और उद्योग, इन सब प्रकृतियों की बंध विच्छुद्धि दूसरे गुणस्थान में हो जाती है। तो पहले की 16 प्रकृति और दूसरे गुणस्थान की 25 प्रकृति, ये सबका संवर एक साथ चौथे गुणस्थान में हुए, जो पहले से चौथे में गए। तो 41 प्रकृति, मिथ्यात्व का आश्रव का अभाव हुआ और अनंतानुबंधी जो अविरति है उसका अभाव हुआ, इसलिए एक साथ इतने प्रकृतियों का वहां पर संवर हो जाता है। फिर चौथे से पांचवें में गया तो और जो मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियां हैं उसका भी संवर का आश्रव का अभाव हुआ। फिर पांचवें से छठे में गया, छठे सातवें में मुनि हो गया, तो वहां पर प्रत्याख्यान कषाय के निमित्त से होने वाले अविरति का भी अभाव हुआ, पूर्ण अविरति का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी। तो उन प्रकृतियों की भी वहां पर क्या हुए, बंध विच्छुद्धि, प्रत्याख्यान कषाय का भी उदय, बंध जो होता था उसका अभाव हुआ, तो उतने प्रकृतियों का वहां पर संवर हुआ। तो पूरा कर्मकांड से वो पढ़ना पड़ेगा, तब वो डिटेल समझ में आएगा। लेकिन स्थूल अपने को इतना ही समझना है, जितने जितने आश्रव के कारण का अभाव होता जाता है उतना उतना आश्रव का निरोध होता जाता है। तो जब सातवें गुणस्थान में गए, छठे सातवें गुणस्थान में, तो केवल वहां पर छठे गुणस्थान में तो प्रमाद के निमित्त से भी आश्रव होता है। प्रमाद के निमित्त से 6 प्रवृत्तियां होती है, असाता, वेद्य, अरति, शोक, और इसके नाम कर्म होती है ऐश्कीर्ति, अस्थिर, अशुभ, ऐश्कीर्ति, 3 है। और ना मोहनी की आरती और शोक, और इसकी वेदनी की असाता वेदनी। तो ये 6 प्रकृतियों की भी वहां पर आश्रव का सातवें गुणस्थान में जाता है तो 6 का अभाव हो जाता है। पुनः छठे में आता है तो पुनः बदलते, फिर छठे में जाते हैं तो पुनः अभाव होता है, क्योंकि छठा सता होता रहता है। फिर जब आगे के गुणस्थान में श्रेणी पर आरोहण करता है तो वहां पर केवल कषाय और योगी निमित्त से आश्रव हो रहे हैं, बाकी 3 आश्रवों के अभाव हो गए। तो 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में जो शेष बचे हुए प्रकृतियां हैं वो भी कषाय जितना जितना अभाव हो गया उसकी अपेक्षा से क्रम से वहां पर आश्रव की निवृत्ति हो जाती है। फिर 10वें गुणस्थान तक कषाय है, तो उसके निमित्त से जो बंध है वो है 17 प्रकृतियों का। फिर उसके बाद 11वें गुणस्थान में जाने पर कषाय का भी अभाव हुआ, तो केवल योग के निमित्त से एक साता वेद्य का ही बंध होता है 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में। इस प्रकार एक गुणस्थान की जो परिपाटी है या गुणस्थान के जो सोपान है उसके अनुसार वहां पर कर्म का क्रम से अभाव होता जाता है, तो वो संवर बढ़ता जाता है। हर गुणस्थान में संवर बढ़ेगा, निर्जरा भी बढ़ेगी, दोनों बढ़ेंगे। तो इस प्रकार आश्रव का रोकना वो संवर है। तो हमें अनादिकाल से तो आश्रव का पुरुषार्थ किया, लेकिन संवर का पुरुषार्थ कभी नहीं किया। तो अब किसका पुरुषार्थ करना है? संवर। और संवर कब होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद ही संवर होता है। तो इसलिए हमें संवर के लिए सम्यक दर्शन, ये जो आश्रव के कारण उससे उनका पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सम्यक तो प्राप्त करो, फिर संयम धारण करो, तो ये सब आश्रव अपने आप रुक जाएंगे। और बिना गुणस्थ बदले हम कितना भी धर्मार्थ की आराधना करें, वो वास्तविक आराधना नहीं है, उसके निमित्त से आश्रव का रोकना नहीं होता है। तो इस प्रकार आश्रव का अभाव बताया है। आश्रव के रोकने को ही संवर कहा।
अब ये संवर के कारण क्या है, किससे होता है संवर, वो बता रहे, संवर के उपाय बता रहे हैं। सभुक्ति समिति धर्माण प्रेक्षा परिशः जय चारित्रैहि। 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 स मतलब वह संवर, वास्तव में संवर का ही वर्णन चल रहा है, प्रकरण चल रहा है, इसलिए स कहने की आवश्यकता नहीं है। आसव निरोध संवर गुप्ति समिति प्रेक्षा परिशः जय चारित्रैहि, इतना सा काम चल जाता है। फिर भी यहाँ पर स रखा है, तो संवर अधिकृत होने पर भी पुनः स का कथन क्यों किया है, क्योंकि गुप्ती आदिकों के द्वारा उसका साक्षात संबंध करने के लिए, मतलब ये नियम किया है कि वह संवर जो है गुप्ती आदिकों के द्वारा ही होता है, अन्य कारणों से नहीं होता, अन्य उपायों से नहीं होता। ये नियम बनाने के लिए वहां पर स शब्द पुनः डाला है। दूसरे किन्हीं कारणों से संवर नहीं होता है। लोग अन्य लोग मध्य तीर्थ में अभिषेक करने से, स्नान करने से, गंगा नदी तीर्थ है तो वहां स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। शीर्षोपहार करो, भगवान को शीर्ष अर्पण करो, उससे अपने पाप धुल जाते हैं। या देवता की आराधना करो तो उससे पाप धुलते हैं। ऐसे अन्य कारण मानते, तो वे सब कारणों का यहाँ पर निषेध हो गया। गुप्ती समिति धर्म प्रेक्षा परिशः जय चारित्र से ही संवर होता है, अन्य कारणों से संवर नहीं होता है। यहाँ सम्यक दर्शन में कारण अलग नहीं बताया, क्योंकि यहाँ मुख्यतः सब 90 गुण स्थान में मुनियों की अपेक्षा से वर्णन किया है, तो मुनि को ही संवर इस अपेक्षा से किया है, लेकिन वहां पर गर्भित रूप से समझना है। टीकाकार ने उसका खुलासा किया है कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ, मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, तो वहां पर उतने प्रकृति हुए असर का अभाव हो गया है। लेकिन यहाँ पूरा 9वां जब भी देखें वर्णन देखेंगे तो सब मुनियों की अपेक्षा से किया है, पुष्टता की अपेक्षा से किया है। इसलिए यहाँ पर सम्यक दर्शन भी उसमें गुप्ती है और उसमें गर्भित है, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के गुप्ती अधिक होते नहीं है। तो ये ना इसलिए स दिया है, ये बता रहे थे। और अच्छा है उदाहरण कि तीर्थ में अभिषेक करने से यदि संवर होता तो मत्स्यादिकों को मोक्ष सुलभ हो जाता। मत्स्यादीनामपि सति सुलभं मोक्षस्य। रक्तद्विष्ट मूढ़ानां च, जो रागी द्वेषी मोही है उनको भी संवर हो जाता है। अब आगे बताते हैं कौन कौन से कारण बताए उसके। पहला है गुप्ती। इस पूरा 90 अध्याय की अनुक्रमणिका समझो। पूरा 90 अध्याय में क्या बताएंगे उसकी अनुक्रमणिका, इसी का वर्णन आगे करने वाले हैं। गुप्ती समिति धर्म अनुपेक्षा परिशः जय चारित्र, और तब आगे तब आने वाले ना उस तब का वर्णन आगे करेंगे। तो पहले गुप्ती या संक्षेप में समझते हैं, फिर हम उसको सूत्र में वापस और समझेंगे। गुप्ती किसको कहते हैं? गोपनाद गुप्ती ही संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा करना, वह गुप्ती है। गुप्ती बोलते हैं ना किला, गुप्त स्थान, उसको बोलते हैं गुप्ती। छुपना, कहीं पर जैसे शत्रु आता है तो किला इत्यादि में शिवाजी महाराज ने कितने किले बनाए, क्यों? क्योंकि जो शत्रु अपने ऊपर मुसलमान थे ना उस समय, वो अपने ऊपर अपने राज्य पर हमला करते हैं, तो अपने को सुरक्षा का कोई स्थान होना चाहिए, तो वहां रहते हैं तो शत्रु अपने पर वार नहीं कर सकता है। उस किला में रहते हैं तो उसको ही
मुक्ति को किला बोलते हैं। तो किला ही हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे हमारे इधर है विशालगढ़ है, पन्नाड़ा है, ऐसे बहुत सारे हैं यहाँ पर किला। दौलताबाद है औरंगाबाद के पास दुर्ग। तो वो मुक्ति क्या करती है कि आत्मा को संसार के कारणों से सुरक्षा करती है। मतलब जो मुक्ति को धारण करता है वो संसार के कारणों से दूर हो जाता है, क्योंकि मनोमुक्ति वचन मुक्ति इसका वर्णन आगे करेंगे। उसके कारण से संसार से का अभाव हो जाता है। तो इसलिए मुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जो ये षडाला में आता है, किससे निर्जरा होती है ज्ञानी की क्षीण माहि त्रिभुक्ति ते सहज करे थे। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान वेद कर्म झरे जे ज्ञानी के क्षीण माहि त्रिभुक्ति ते सहज करे। त्रिभुक्ति ये कर्म की निर्जरा का मुख्य कारण है, इसलिए मुक्ति महत्वपूर्ण है। मुक्ति निवृत्ति रूप है। अभी आगे उसका वर्णन करेंगे चौथे सूत्र में, तब देखते हैं। तो मुक्ति मतलब सामान्य लेना, संसार के कारणों से जो आत्मा का रक्षा करता है वो मुक्ति है। दूसरा है समिति। समिति मतलब सम्यक प्रकार से इति मतलब गमन करना या प्राप्त होना। प्राणियों को पीड़ा न हो इसलिए भले प्रकार विचार पूर्वक बाह्य प्रवृत्ति करना समिति है। ये प्रवृत्ति रूप है, मुक्ति निवृत्ति रूप है। लेकिन जब संवर और इसके कारणों में लेते हैं तो समिति को भी निश्चय समिति रूप से लेना, क्योंकि व्यवहार समिति पहले भी आया था, वो आश्रव का कारण है। लेकिन निश्चय समिति जो है वह सम्यक गति से अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त होना, आत्मानुभव सहित जो समिति है उस समरूप से अपने आत्मा में स्थापित होना, वो समिति है। और व्यवहार से समिति किसको कहते हैं कि प्राणियों को पीड़ा न हो इसलिए विचार पूर्वक देखभाल करके बाह्य प्रवृत्ति करना। मतलब अभी उसका भी वर्णन आएगा, अभी 5 प्रकार की समितियां हैं। तीसरा है धर्म। धर्म किसको कहते हैं? धरती के धर्म, धर्म धातु से धर्म शब्द बना है। तो जो इष्ट स्थान में धारण करता है, आत्मा को इष्ट स्थान में रखता है। इष्ट स्थान क्या है? स्वर्ग मोक्ष आदि ऐसे इष्ट स्थान, वहां पर आत्मा को रखता है, वो धर्म है। मतलब जब व्यवहार धर्म के द्वारा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है और निश्चय धर्म के द्वारा मोक्ष आदि की प्राप्ति होती है। दैवेंद्रादिक पद में इष्ट स्थान में धारण करता है, उसको कहते हैं धर्म। उसमें आया संसार दुख तत्सत्वान यो धरति, संसार दुख से निकालकर उत्तम सुख में जो रखता है वह धर्म है। इसलिए उसको कहे जो इष्ट स्थान में धारण करता है वह धर्म। कोई पूछेंगे अपने को धर्म मतलब क्या, ये समझ, कभी कभी सरल शब्द होता है उसका अर्थ ही नहीं पता होता है। कषाय मतलब क्या समझ में नहीं आता है, क्रोध मतलब क्या समझ में नहीं आता है। ऐसे यहाँ पर धर्म की व्याख्या कोई पूछेगी तो क्या समझना, क्या बताना। तो जो इष्ट स्थान में जीव को धारण करता है मतलब दुख से निकालकर सुख में रखता है वो धर्म है। धर्म दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जीवों को क्या लगता है धर्म मतलब दुख, ऐसे व्याख्या हो गई ना। धर्म करने जाएंगे तो वह दुख ही मिलेगा और क्या मिलेगा, कष्ट सहन करने पड़ते हैं। कष्ट को हम धर्म मान रहे वास्तव में, धर्म में कष्ट नहीं है, बिल्कुल भी उल्टा है। धर्म तो कष्ट से छुड़ाता है जीव को और सुख में रखता है। इसलिए आत्माशासन में मुंडराचार्य ने कहा है, क्या कहा है? धर्म सुख से हेतुर्न विराजत स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंगमिह माभू धर्मस्य विमुखस्त्वम्। धर्म सुख से, धर्म सुख का कारण है और जो सुख का कारण है, कारण जो होता है वो कार्य का विरोधी नहीं होता है। हेतुर्न विराजत स्वकार्यस्य, हेतु जो होता है वो
अपने कार्य का विराटक नहीं होता है। धर्म यदि सुख का कारण है तो सुख का घात कैसे करेगा? जो जिसका कारण है वो अपने कार्य का घात नहीं करता है। इसलिए संसार जो डरते हैं धर्म से, उसके लिए आचार्य ने उनको प्रोत्साहन दिया है। तस्मात् सुखभंग प्रिया, मेरा सुख छूट जाएगा। महाराज के पास जाते तो नियम ले लो, रात्रि भोजन छोड़ दो, कंदमूल छोड़ दो, तो क्या होता है? हम सुख सब छीन लेते हैं ना। इतना आनंद से हम खाते थे, आलू क्या छोड़ा नहीं जाता था, और वहां गए हमारा सब सुख छीन लिया गया। ये मत करो, वो मत करो, ऐसा करते तो हमारा सुख छीन जाता है, क्योंकि उसमें हमने सुख का भ्रम, हमारे सुख का भ्रम हो गया उसमें। ये विषय सेवन करते तो हमें सुख मिलता है, और यह विषय छुड़ाए जाते हैं तो हमारा सुख नष्ट होता है, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में सुख क्या है यही इस जीव को पता नहीं है। इसलिए लगता है कि धर्म करने लगते तो हमारा सुख, विश्राम, आराम सब नष्ट हो जाता है। एक बार खाओ, केश करो, ये सब दुख के कारण है ना, ऐसा लगता है। संयम तो नहीं धारण करते हैं, क्योंकि धर्मों की तरफ हम ऐसा ही देखते हैं। पैदल चलना पड़ेगा, कंकड़ में चलना पड़ेगा, एक बार खाने को मिलेगा। लोग भी जब दीक्षा लेने के लिए कोई प्रोत्साहन करते तो ये सब बताते, तुमको ये होगा क्या? एक ही बार मिलेगा तो क्या होगा? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो क्या करोगे? जब विष्णु साहब महाराज ने बोला ना, सब पूछा ये बिहार नहीं होगा तो क्या करोगे? हाथ से अंजलि से आर नहीं कर सके तो क्या करोगे? ये नहीं होगा तो क्या करोगे? तो ये सब वास्तव में सुख है। देखो हाथ में खा करके कितना आनंद आता है, थाली में खाने में उतना आनंद नहीं, लेकिन गर्म पात्र में खाने में बहुत आनंद है। केशवश करने में कितना आनंद है, सब में आता है, कष्ट नहीं है बिल्कुल भी। जो समझ करके करता है फिर विज्ञान पूर्वक, उसको उल्टा आनंद होता है। परिश्रम ऊपर जितना अंतर आया तो आनंद होता है, दुख नहीं होता है। ये आज तो मेरे कर्म की निर्जरा हो गए, मेरे कितना प्रॉफिट हो गए, बहुत आनंद आता है उसमें। तो धर्म सुख का कारण है, दुख का कारण नहीं है, ये बता रहे थे। इसलिए जो इष्ट मतलब दुख से निकालकर सुख में रखता है वो धर्म की व्याख्या है वास्तव में। नाश करने वाला धर्म, नाश करने वाला है। धर्म कर्म निबर्हण। और तीसरा कारण बताए, मुक्ति एक पहला सवर का उपाय हो गया। समिति धर्म, इधर इसके भेद हो गए, सब आएंगे आगे। अनुप्रेक्षा 12 भावों का चिंतन, संसार नित्य, ये जो अनुप्रेक्षा है उनका चिंतन करना, तो उस चिंतन से भी क्या मिलता है जीव को? सुख। और जो हमारे परिणाम उपयोग अशुभ में जा रहा था उससे गया, और अनुप्रेक्षा में चिंतन में लगा तो परिणामों की विशुद्धि हो गई। तो उसके निमित्त से कर्म के का संभव होता है और निर्जरा होती है, क्योंकि बिना चिंतन के जीव जो है आगे नहीं बढ़ पाता है। जैसे जैसे तत्वों का चिंतन करते हैं, जैसे जैसे गहराई में उतरते हैं, वैसे वैसे आगे बढ़ते जाते हैं। यथा यथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितो तत्त्वमुत्तमं। जैसे जैसे हम चिंतन करते जाएंगे वैसे वैसे उस तत्व में गहराई में पहुंच जाते हैं। तो उससे और परिणामों की विशुद्धि, ऊपर से सुनना, पढ़ना और चिंतन करना, इसमें बहुत अंतर है। और जब भी पढ़ाई वगैरह करते हैं तो उससे परिणामों की और विशुद्धि होती है। तो इसलिए कहते हैं कि चिंतन करो। जो भैंस होती है वो क्या करती है? हाँ, एक बार खाएगी और उसका 24 घंटे प्रबंध करती है, तो उसका वो बच्चा अच्छा होता है। हम तो खाते जाते रवंद करने के लिए टाइम ही नहीं है, कब करें चिंतन, टाइम ही नहीं है। तो सामायिक में बैठते हैं या खाली बैठते हैं, तो उस समय चिंतन करो तत्व का। जो आज पढ़ा है शास्त्र में, क्या पढ़ा है हमने, उसका रवंद करो ना। उसको याद ही नहीं करते कभी क्या पढ़ा है, उसका चिंतन करना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल में देखना चाहिए। अनित्य का हाँ
तो वास्तव में अनित्य दिख रहा है ना सब। जो अपन पूर्व पहले देख रहे थे वो अभी नहीं है, तो कितना अनित्य है। तो जो जो शास्त्र में कहा है या जो 12 भावना है उसको वास्तविक रूप से देखो तो वो चिंतन अच्छा होगा अपना। इसका वर्णन सब आगे आएगा, इसको अपन उस समय देखेंगे। तो गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा मतलब शरीर आदि के स्वभाव का, संसार के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, आत्मा के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, ये शरीर कैसा अशुचि है, नष्ट होने वाला है, अनित्य है, सबका चिंतन करना वो अनुप्रेक्षा है। इससे संवर होता है। परिसहजे क्षुधादि जन्य वेदना के होने पर उसको शांतिपूर्वक हाय करके नहीं सहन करना, एक दिन निकालना, कैसे कैसे निकालो ऐसा नहीं, उसमें आनंद होना। मुनिराज जब पर्वत के ऊपर जाकर के बैठते हैं धूप में, तो वहां स्वयं होकर के उन्होंने क्या किया, परिश्रम पर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। नहीं आते तो स्वयं उस परिश्रम को लाते हैं, उपवास करते हैं, तो भूख की वेदना अपने आप सहन करते हैं। प्यास लगती है, भूख लगती है, तो इस सबको स्वयं अपने पुरुषार्थ पूर्वक सहन करते हैं। तो केवल वेदना होने पर सहन करना मतलब रड़ते रड़ते सहन करना, उसको परिचर्या नहीं कहते हैं। परिश्रम के होने पर भी उसका शांत परिणाम रहना, वो सहन करना है वास्तव में। विकल्प भी नहीं करना उसके बारे में, तो सहन करना है। तो परिचर्या और पांचवा क्या बताया, चारित्र। चारित्र से अभी चारित्र के भी भेद करेंगे। चारित्र किसको कहेंगे, राग द्वेष को दूर करने के लिए जो आचरण करते हैं। वास्तव में राग द्वेष को दूर करना ये चारित्र है। राग द्वेष को दूर करने के लिए चारित्र धारण किया जाता है, तो इसलिए चारित्र, इनसे क्या होता है, संवर होता है। इसलिए तृतीय भक्ति, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र से संवर होता है। और किससे संवर होता है, तो आगे तीसरे सूत्र में कहते हैं, तपसा निर्जराच, तप के द्वारा भी क्या होता है, निर्जरा और च से संवर। तप दोनों के लिए कारण है। तप संवर का भी कारण है और विशेष रूप से निर्जरा का भी कारण है। तप से ही निर्जरा होती है। वैसे गुप्ति, समिति आदि से भी निर्जरा होती है, लेकिन मुख्य कारण तप है ये बताने के लिए उसका अलग सूत्र किया। नहीं तो ऐसा उसके साथ लिख सकते थे ना, गुप्ति, समिति, धर्म, परिचर्या, चारित्र, तपो भी, इतना करके 12 सूत्र रचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन तब यह निर्जरा का संवर का मुख्य कारण है, ये बताने के लिए उसको अलग से, जैसे भी नाइट में कोई होता है उसको अलग से सब व्यवस्था होती है ना, अलग से बैठने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, सब विशेष होती है। उसी प्रकार यहाँ ये सूत्र अलग से दिया तपसा निर्जरा, क्यों, क्योंकि वो प्रधान कारण है, मुख्य कारण है ये बताने के लिए। उस तप का भी विस्तार से आगे वर्णन करने वाले हैं। उससे भी होगी ना, उससे भी होती है, लेकिन तप से मुख्य, तप ये मुख्य कारण है ये बताने के लिए। संवर और तप निर्जरा का भी कारण है और समर का भी कारण है। गुप्ति आदि भी समर और निर्जरा दोनों मुख्य कारण है। पण तपामध्ये तिन्ही गर्भितच होतं ना, तपामध्ये तप के 12 जो प्रकार बताएंगे ना, वो विशेष उससे तपशरण से निर्जरा होते हैं, ये बताने के लिए अलग से दिया है। विशेष निर्जरा होती का? तो एक तो कर्म निर्जरा का भी विशेष कारण है और संवर का भी मुख्य कारण है, इसलिए उसको अलग से बताया है। तप का वर्णन आगे करने वाले हैं। तप मतलब क्या, इच्छा का रोकना, वही तप है, और उस तप के 12 प्रकारों के आगे बताएंगे। अब आगे पहला जो कारण है, उपाय है, कौन सा है, गुप्ति।
उस गुप्ति का स्वरूप बताने के लिए अगला सूत्र देते हैं। पहले संवर का स्वरूप बताया, दूसरे सूत्र में संवर के उपाय बताए, इन कारणों से संवर होता है, और तीसरे सूत्र में भी संवर और निर्जरा का कारण बताया है। अब आगे गुप्ति का स्वरूप बताते हैं। एक सूत्र लेते हैं। सम्यक योग निग्रहो बुद्धिः, सम्यक् योग निग्रहो बुद्धिः, सम्यक योग निग्रह बुद्धि, योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना बुद्धि है। तीन प्रकार की बुद्धि कही जाती है ना, मनोबुद्धि, वचन बुद्धि और काय बुद्धि। तो योग का निरोध या योग का निग्रह, उसको ही बुद्धि कहते हैं। तो मन वचन काय की जो स्वच्छंद प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का न होना वही योग निग्रह कहलाता है। क्योंकि हम मन से कुछ भी विचार करते रहते हैं, स्वच्छंद है ना, छोड़ दे उस मन को, कुछ भी विचार करो, काम का दिया उस मन को, अच्छा काम, तो वो सब ऐसे संकल्प विकल्प करता रहता है, दूसरों की चिंता करता रहता है मन। वचन को भी स्वच्छंद छोड़ दिया है, कभी शुभ अशुभ कैसे भी वचन बोलते हैं, और काय से भी चेष्टा करते हैं अन्य अन्य प्रकार से स्वच्छंद रूप से। तो इन तीनों का निग्रह करना वही वास्तव में बुद्धि है। और कैसा निग्रह बताया? सम्यक रीति से। सम्यक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक विशेषण क्यों रखा है? तो आचार्य ने बताया सत्कार, लोक, पंक्ति आदि आकांक्षा निवृत्त्यर्थम, मतलब लोग मेरा सत्कार करें, आदर करें, इसलिए मैं मौन रहता हूँ, मौन मुनि सब जगह प्रसिद्धि हो मेरी, इसलिए हमेशा मौन धारण करना, सत्कार करने के लिए। लोकपंक्ति का अर्थ क्या? संयतः महान इति लोके प्रकाशः, ऐसा लोक में प्रकाशित हो कि संयत बहुत बड़ा है, महान है, ऐसा ऐसे भाव होना अंदर, वो लोकपंक्ति है। मतलब यश, अपना यश ठाना, मतलब यश ठाती पूजा लाभ के लिए योग निग्रह किया तो वो सम्यक नहीं है। इन किसी भी वांछा के बिना अपने आत्मा के कल्याण के लिए, कर्म का संवर करने के लिए जो मुक्ति धारण की जाती है वो सम्यक मुक्ति है। प्रयोजन क्या है? क्यों मौन रह रहे हैं, क्यों एक आसन पर बैठे हैं? तो अपने संवर के लिए, तो वो सम्यक होगा। और इस बाह्य किसी चाह से, इच्छा से यदि योग निग्रह किया है तो वो सम्यक नहीं है। ये बताने के लिए आचार्य ने वहां पर सम्यक शब्द रखा है। जो सम्यक दर्शन पूर्वक इस यश ठाती पूजा लाभ के बिना जो योग का निरोध किया जाता है वह सच्ची मुक्ति है, उसको मुक्ति कहा है। तो मन का कैसे निग्रह करेंगे? मन का निग्रह कैसे होगा? सबसे बड़ा कठिन काम वही है, मन को निग्रह करना। तो मन को तत्व चिंतन में, भेद विज्ञान में उस मन को लगाते हैं तो अशुभ संकल्प विकल्प नहीं आते हैं, तो उससे छूट गया। और शुभ में भी जितना तत्व का गहरा चिंतन करेगा तो स्थूल शुभ ना करके सूक्ष्म शुभ आएंगे, और अपनी शुद्धात्मा का अनुभव करेगा, तो वह सच्ची मुक्ति है, वो मनोमुक्ति है। अपनी शुद्ध उपयोग के द्वारा अपने निज आत्मा का वेदन करना वो सच्ची मुक्ति है, निश्चय मुक्ति। उस पूर्वक व्यवहार से मुक्ति कहेंगे, अशुभ से निवृत्ति होना, शुभ का चिंतन करना, वो व्यवहार मुक्ति होगी। और शुभ अशुभ दोनों का चिंतन छोड़ करके अपने शुद्धात्मा में लीन होना, ये निश्चय से मनोमुक्ति। वचन मुक्ति कैसे करेंगे? तो शुभ अशुभ कोई भी वचन न बोलना, वह वचन मुक्ति है। मौन धारण करना, मौन धारण किया तो वहां पर बोलने का कारण ही नहीं है, तो स्वच्छता प्रवृत्ति उसकी होगी ही नहीं। तो मौन के द्वारा वचन मुक्ति की जाती है। और मौन भी ऐसा नहीं कि ऊपर से दिखाने के लिए मुंह हाँ करे करके, वास्तव में अपने उपयोग को अंदर में रमाने के लिए वचन मुक्ति की। और काय मुक्ति मतलब काय की चेष्टा न करके
उसको स्थिर करना काय को, वह काय भक्ति है। अच्छा दिया इसमें। तो काय बचा, काय का जो व्यापार है वो बंद करना, वो काय भक्ति है। वचन को संवृत करना मतलब उसको शुभाशुभ वचन कोई भी न बोलना, वह वचन भक्ति है। और मन में राग द्वेष आदि भाव को उत्पन्न न हो देना, वह मनोभुक्ति है। इस प्रकार ये 3 प्रकार की भुक्ति बताई है। उस भुक्ति से क्या होता है, संवर होता है। अब आगे समिति के भेद बताएंगे। तो लेते उसको टाइम। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ। अपने में गुप्त हो जाएंगे। अपने उपयोग को अपने आत्मा में जोड़ना ही वास्तव में उपयोग की सुरक्षा है। परद्रव्य में जाते हुए उपयोग को वहां से निकाल अपने में लगाइए। उपयोग स्वरूप के नीचे आत्मा को जानने में उस उपयोग का उपयोग कीजिए। यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। कर्म नो कर्म से अत्यंत भिन्न। मैं सच्चित आनंद हूँ। सत मतलब सत्ता स्वरूप, अस्तित्व स्वरूप, अपने स्वरूप चतुष्टय से हूँ। मैं चैतन्य स्वरूप से हूँ और आनंद का कंद हूँ, आनंदमय तत्व हूँ। जाने यह मैं ज्ञान व आनंद का घन पिंड हूँ, शांति का सागर हूँ, प्रशांत मूर्ति हूँ। मेरे ध्रुव स्वभाव में कोई भी हलचल नहीं है, गड़बड़ नहीं है, पूरा शांति का साम्राज्य है। जो शांति चाहिए तो इस शांति सागर में मग्न हो जाएगी। वहीं पर शांति है, बाहर शांति नहीं है। अपने स्वरूप को जानने पर ही शांति है। स्वरूप में लीनता ही शांति का कारण है। एक स्वरूप को जाना तो सब कुछ सज जाता है। अपने स्वरूप में रहना ही मुक्ति है, समिति है, धर्म है, परिश्रमजय है, चारित्र है। सब कुछ एक में सब कुछ आ जाता है। स्वानुभव प्रत्यक्ष से निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा का अनुभव कीजिए। शुद्ध चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप ध्रुव स्वरूप
नमो हरिहंसाय